स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित याद रखिएगा। किस क्लास के? क्लास 10 के गणित जो है एनसीईआरटी बुक से आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 8। और अभ्यास का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय अभ्यास जो है पहला यह भाग है। तो इसमें जो है त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। और 6 अनुपात का सूत्र याद कैसे किया जाएगा आज जो है इस वीडियो में बताया जाएगा और आज सिखाया जाएगा। और आप लोग जो हैं सीखते चलिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है आप एक सूत्र जो देख रहे हैं यहाँ बना हुआ बॉक्स में, लाल बट्टा कक्का। क्या लिखा है? लाल बट्टा कक्का। अब इसी से हम लोग सूत्र बनाएंगे। यल का मतलब होता है यल से लौ, और लौ से क्या होगा? लंब। क्या कहेंगे? लंब। और ए का नाम क्या हो जाएगा? ए का नाम और ए से क्या हो जाएगा? अ से कहेंगे आधार। और के से क्या कहेंगे? कर्ण। के से क्या कहेंगे? कर्ण। अब यहाँ पे जो लंब आधार कर्ण, त्रिकोणमिति में जो 3 चीज को ध्यान देना है, लंब आधार कर्ण। क्योंकि त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज का मतलब, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा। लंब आधार और क्या है? कर्ण। तो यहाँ पे जो लंब आधार कर्ण जो आप लोग याद रखिएगा, यल का मतलब लंब कहिएगा, और ए का मतलब जो है आधार कहिएगा, और कर्ण का मतलब जो के का मतलब क्या कहिएगा? कर्ण कहिएगा। अब यहाँ त्रिकोणमिति में 6 अनुपात कौन कौन होते हैं? अब 6 अनुपात का नाम क्या है? तो पहला अनुपात जो है साइन थीटा है। क्या नाम है? साइन। और इसको कहेंगे थीटा। तो साइन को ध्यान दे, SIN, इसको क्या कहेंगे? साइन। और ये जो बना हुआ थीटा, थीटा मतलब ये कोण है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? और यहाँ लिखेंगे काश थीटा का सूत्र क्या होता है? और यहाँ पे टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ 3 अनुपात पहले सीख लेंगे, साइन थीटा, काश थीटा और टेन थीटा। और इसका जो उल्टा होता है यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा होता है। क्या है? कोसेक थीटा होता है। और यहाँ पे जो होता है सेक थीटा होता है। और यहाँ जो होता है काट थीटा। मतलब टोटल जो है त्रिकोणमिति में 6 अनुपात को पढ़ा जाता है। तो 6 अनुपात का नाम आप लोग याद हो गया होगा, साइन, काश, टेन, काश, सेक, काट। ये 6 अनुपात पहले याद कर लीजिए। अब 6 अनुपात के माध्यम से कई बहुत ज़्यादा सूत्र पढ़ना है, लेकिन हाई स्कूल में जो है बहुत कम सूत्र है। लेकिन इंटर में जब जाएंगे तो इनका जो सूत्र बहुत ज़्यादा सूत्र पढ़ना है। तो पहले 6 का नाम आप लोग याद कर लीजिए, साइन, काश, टेन, काश, सेक जो है कोसेक, का सेक जो है काट है। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा? तो यहाँ देखिए सूत्र कैसे बने। साइन थीटा का कहेंगे यल बटा के। क्या कहेंगे? यल बटा के। यहाँ हो जाएगा यल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। देखिए यल बटा के हो गया। अब काश का अगर बनाना है तो ए बटा के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बटा के हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बटा जो है के हो जाएगा। और टेन का क्या होगा? तो टेन का क्या होगा? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा जो है आधार। कितना आसान है। एक बार ऊपर से यहाँ साइन है, यह काश है, और इनको टेन बोलेंगे। ऊपर से साइन, काश, टेन। और नीचे से जब बोलेंगे, नीचे से अब इसका उल्टा कर लेंगे, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ कोसेक का क्या होगा? कोसेक बराबर होगा कर्ण बटा क्या होगा? लंब हो जाएगा। और सेक का क्या होगा? कर्ण बटा आधार। अब नीचे चलना है तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा जो है आधार। कर्ण बटा आधार हो गया। और इसका क्या होगा? आधार बटा जो है लंब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति में जो है ये 6 अनुपात का सूत्र कैसे बनाया गया। तो लाल बटा कक्का से आप लोग बनाना सीख लीजिए। तो यह जो 6 सूत्र है इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। और काश का जो सूत्र होता है इसका सूत्र क्या होता है? आधार बटा जो है कर्ण होता है। और यहाँ लिखेंगे टेन का क्या होता है? तो टेन का जो होता है लंब बटा क्या है? आधार होता है। और कोसेक का क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। और यहाँ पे है सेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा जो है आधार होता है।
और यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटा जो है यह काट का जो है आधार बटा लंब हो जाएगा। ये सूत्र कैसे बना है, तो लाल बटा कक्का से जो है यह बनाया गया है। तो सूत्र को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब 6 सूत्र और पढ़ेंगे। अब यहाँ 6 सूत्र क्या क्या है, तो पहला आपका नाम क्या है, साइन है, साइन थीटा हो गया। दूसरा क्या है, काश थीटा हो गया। और तीसरा क्या है, टेन थीटा हो गया। और यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। और कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और काट का टेन का उल्टा क्या होता है, तो काट होता है। तो यह एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, याद रखिएगा। तो साइन का अब यहाँ पे सूत्र बनेगा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक। अब यहाँ देखिए कोसेक है तो कहेंगे 1/ जो है कोसेक थीटा होता है। 1/ क्या होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक का क्या है, तो क्या कहेंगे 1/ जो है साइन थीटा। एक दूसरे का उल्टा बोलना है। साइन है तो 1/ कोसेक, और कोसेक है तो 1/ साइन। कास है तो क्या बोलेंगे, कास है तो 1/ जो है सेक बोलेंगे, सेक थीटा। और सेक है तो क्या बोलेंगे, 1/ जो है काश थीटा। बस उल्टा बोलना है। टेन का तो आप लोग बना ही लेंगे। तो टेन का क्या होता है, 1/ क्या होगा, काट होगा। और यहाँ काट का है तो क्या बनेगा, 1/10 हो जाएगा। तो यह 6 सूत्र यह हो गया। और 6 सूत्र जो ऊपर हम लोग पढ़े, टोटल हम लोग अभी तक कितने सूत्र पढ़ चुके, 12 सूत्र पढ़ चुके। और 12 सूत्र जो हम लोग पढ़े बहुत आसान है, बस बनाना सीखना है। कैसे ये बन रहा है, आप सभी विद्यार्थी बनाना सीखते चलिए। और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए, जिससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो इसने कॉपी में से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यह 6 सूत्र और 6 सूत्र ऊपर हम लोग पढ़े, टोटल कितने हो गए, 12 सूत्र। तो अब अगला हम लोग अगला जो सूत्र बनेगा, अब अगला सूत्र भी समझ लेते हैं। अगला सूत्र जो 3 और बनेगा, तो 3 कौन कौन हैं, तो तीनों को अब यहाँ पे याद रखेंगे कि साइन थीटा, याद रखिएगा क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या कहेंगे, 1 होता है। अब लोग याद हो गया होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा जो होगा, काश थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान क्या होगा, इसका मान भी 1 होगा। तो काश इंटू सेक का मान भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। और काट इंटू टेन क्या लिखेंगे, काट थीटा इंटू टेन थीटा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, इसका मान भी 1 होगा। तो याद रखिएगा, टेन इंटू काट हो या काट इंटू टेन हो, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ चाहे तो टेन को आगे लिख सकते हैं, काट को जो है बाद में लिख सकते हैं, गुणा में जो है आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो है साइन इंटू कोसेक का मान क्या है, 1 है। अगर हम पूछा जाए कोसेक इंटू साइन का मान क्या है, तभी इसका मान 1 होगा। सेक इंटू कास का मान क्या है, 1 है। टेन इंटू काट का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ जो है टोटल कितने सूत्र पढ़ चुके हम लोग, 15 सूत्र पढ़ चुके। अब जो है 2 सूत्र और पढ़ेंगे। और ये 2 सूत्र कौन कौन है, तो अब यहाँ लिखेंगे टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा क्या होता है, काश थीटा। यह सूत्र बहुत आईएमपी है, इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। टेन थीटा का सूत्र क्या बताए हैं, साइन थीटा बट्टा, साइन थीटा बटा क्या होता है, काश थीटा। ये किनका फार्मूला है, टेन का। और काट थीटा का जो सूत्र होता है, काट थीटा का जो सूत्र होता है, बस इसका उल्टा कर लीजिए, कास बटा साइन। क्या कहेंगे, कास थीटा बटा साइन थीटा। अब जो है फार्मूला जो है पहला अभ्यास के लिए ख़त्म हो गया। जब हम लोग 8.1 जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतना सूत्र का आवश्यकता पड़ेगा। तो इतने सूत्र को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इस सूत्र को पहले तैयार कर लीजिए। सूत्र आपको अगर याद हो जाएगा तो अभ्यास लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सूत्र को पहले शॉर्ट इसके ले लीजिए या अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 8.1 अभ्यास। और अभ्यास चालू करने से पहले
जो आप लोग क्लास जो है 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे, और जो है आप लोग क्लास 6 में भी है। पाइथागोरस प्रमेय नाम सुने होंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, ये 3 सूत्र आप लोग याद रखे रहिएगा। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट होता है, लंब का वर्ग होता है, और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। यदि आपको नहीं याद होगा तो इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कर्ण का सूत्र आपका क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का क्या होता है, वर्ग होता है। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो इसका सूत्र बनेगा, अब लंब बराबर क्या होता है, अब लंब बराबर भी यहाँ नोट कर लिया जाए। तो लंब का जो सूत्र होता है, लंब बराबर जो होगा, अब ये पक्षांतर करके बना लिया जाएगा। तो लंब का सूत्र होगा कर्ण का वर्ग में से, ध्यान देंगे, कर्ण का वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा दें तो किसका मान निकल जाएगा, तो किसका मान, लंब का मान निकल जाएगा। और आधार का मान कैसे निकलेगा, तो आधार का चाहे तो आप सूत्र बना ही सकते हैं। आधार बराबर अब क्या बनेगा, तो आधार बराबर सूत्र बनेगा, आधार बराबर सूत्र होगा अंडर रूट जो है कर्ण का वर्ग होगा माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का जो है वर्ग बन जाएगा। तो समझ लिए होंगे कि ये 3 जो है पाइथागोरस प्रमेय से यह सूत्र है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग सीखेंगे अभ्यास 8.1। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है, 8.1, और ये किस बुक से है, तो एनसीईआरटी बुक से है, और एक एक प्रश्न को हल करके बताया जाएगा। पहले आप सभी विद्यार्थी जो सूत्र बताया गया है उस सूत्र को पहले आप लोग याद कर लीजिए, और पहला जो सूत्र जो बताया गया 6 सूत्र लाल बट्टा कक्का पर, पहले उसको याद कर लीजिए, क्योंकि उस सूत्र का प्रयोग जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों में प्रयोग करना है। तो इसलिए लाल बट्टा कक्का वाला जो सूत्र है उसको याद कर लीजिए। तो अब पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है। अब यहाँ एक त्रिभुज बनाया जाएगा और B जो है समकोण पे बनाना है। AB बराबर 24 सेमी है, BC बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो है 2 प्रश्न है और दोनों का जो है मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहले त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज कैसा बनाना है पहले इसको समझना है। तो यहाँ लिखा है 20 समकोण त्रिभुज होना चाहिए, मतलब एक आपका त्रिभुज बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन बी जो है वह क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और यहाँ पे बी जो समकोण कहेगा तो बी यहाँ पे रहेगा। याद रखिएगा, जो समकोण कहेगा, बी कहेगा समकोण तो यहाँ पे रहेगा, ए कहेगा समकोण है तो यहाँ पे रहेगा। समझ में आ गया होगा। जो समकोण कोण कह दिया जाएगा, जैसे ए यहाँ समकोण है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, बी समकोण है तो यहाँ बी लिखेंगे, सी समकोण है तो यहाँ पर सी लिखेंगे। तो समझ में आ गया होगा जो समकोण का मतलब क्या है। अब यहाँ लिखा है ए बी 24 सेमी, तो यहाँ पहले ए लिख लेंगे, बी हो गया और एक क्या हो गया, सी हो गया। अब यहाँ ए बी बराबर 24 सेमी, तो अब यहाँ ए बी का मान जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मान है वह 24 सेमी, यहाँ लिख देंगे। यहाँ कितना सेमी है, 24 जो है सेमी है। कहाँ से लेकर के, ए से लेकर के बी तक जो है 24 सेमी है। बी सी कितना है, तो 7 सेमी है। तो बी से लेकर के सी तक जो है दूरी कितनी है, यहाँ लिख देंगे 7 सेमी है। कितना है, 7 सेमी है। अब इस त्रिभुज में देखिए 2 मान तो क्लियर है, लेकिन तीसरा मान जो है नहीं दिया गया। तीसरा मान का नाम क्या है, कर्ण है। तो यहाँ कर्ण इसमें नहीं दिया गया है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, पहले कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब का वर्ग होता है प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है, लेकिन वह किस में होता है, अंडर रूट में होता है। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी का मान कितना दिया गया है, तो इसमें लिखेंगे ए बी बराबर जो दिया गया है वह 24 सेमी दिया गया है प्रश्न में, तो 24 सेमी हो जाएगा। BC बराबर कितना दिया गया है, तो BC बराबर जो है 7 सेमी दिया गया है। इसमें जो AC नहीं दिया है, तो AC क्या है, कर्ण है। याद रखिएगा, इसका नाम लंब है, इसका नाम आधार है, इसका नाम कर्ण है। मतलब इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, इसको कर्ण कहेंगे। कहाँ से देखने पर, A से। ध्यान दीजिए, जब हम A बिंदु से देखेंगे तो ठीक सामने वाले भुजा लंब होता है, यह लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है। तो जो इस प्रश्न में किसका मान नहीं दिया है, तो कर्ण
कर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ कर्ण का जो है फार्मूला लागू करेंगे। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट होता है। क्या होता है, अंडर रूट होता है, लंब का वर्ग होता है, प्लस क्या होता है, आधार का जो है वर्ग होता है। ये किसका सूत्र है, तो यह सूत्र जो है कर्ण का सूत्र है। अब यहाँ लंब का मान को रख लेंगे। तो यहाँ लंब कितना है, तो 7 है, और आधार कितना है, 24 है। अब यहाँ मान रखेंगे कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो गया, अंडर रूट में आएंगे। अब लंब का मान को रख लेंगे। तो लंब कितना इसमें है, तो 7 है, तो लंब के जगह पे 7 का वर्ग लिख लेंगे, और आधार कितना है, तो 24 का जो है वर्ग हो जाएगा। अब ये 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग जो होता है 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है, और 24 का जो वर्ग होता है 576 होता है। 576 में जो है 49 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 का जो वर्गमूल होता है, मतलब ये करनी से जब बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है AC का मान निकल गया। AC कितना हो गया, तो AC जो है 25 सेमी हो गया। अब यहाँ कर्ण की जगह आप चाहे AC लिख सकते हैं, AC बराबर, और यहाँ भी लिख सकते हैं AC बराबर। तो AC का मान जो है यहाँ पर 25 सेमी निकल गया है। तो यहाँ जो मान निकला यहाँ लिख देंगे 25 सेमी है। ये कर्ण कितना निकल गया, 25 सेमी जो है निकल गया। जब त्रिभुज का जब तीनों को भुजा का मान निकल जाएगा तब जा करके इसका मान निकालेंगे, साइन A का मान, और किसका मान, कास A का मान, और साइन C का मान, और कास C का मान। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तभी प्रयोग किया जाता है जब तीनों मान निकल जाता है। अब ये तीनों मान निकल गया, लंब का भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, और कर्ण भी मालूम हो गया। अब यहाँ पे जो लिखेंगे, अब साइन A का मान कहा है तो यहाँ लिखेंगे साइन A का मान निकालेंगे। तो पहले साइन A लिख लेंगे, साइन A बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, साइन A का सूत्र क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। किसका सूत्र है, यह साइन थीटा का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे A लिखा है तो मतलब A कोण को ध्यान से देखना है। अगला जो दूसरा क्या दिया गया है, कास A, क्या दिया गया है, कास A। अब यहाँ कास A का मान निकालना है तो कास A का सूत्र क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, तो कास का सूत्र है। तो ये दो मान तो क्लियर हो गया। अब यहाँ मान भरेंगे। अब ये साइन A का तो सूत्र जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है और कर्ण कितना है, अब चित्र से देख करके यहाँ पे रख लेंगे। तो चित्र से जब देखेंगे तो यहाँ से देखना, A बिंदु से जब देखेंगे तो A से ठीक भुजा, ठीक सामने वाली, ध्यान दीजिए, जहाँ से ताकेंगे वहाँ से ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ A से ताकेंगे तो ये हमारा क्या है, लंब कितना हो जाएगा, 7 है, आधार कितना है तो 24 है, और कर्ण कितना है, 25 है। कर्ण का मान बदलता नहीं है। आप A से देखिए तभी आपका कर्ण 25 रहेगा, और C से देखिए तभी कर्ण क्या रहेगा, 25 रहेगा। किसका मान बदलता है, अगर A से देखेंगे तो सामने वाला क्या होगा, ये लंब होगा या आधार होगा। C से अगर देखेंगे, किस बिंदु से, C से, तो ठीक सामने वाला भुजा जो है ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। किस बिंदु से देखने पर, ऊपर से, जब C बिंदु से देखेंगे तो ये लंब और ये क्या होगा, आधार होगा। अब यहाँ मान रख लेंगे। तो साइन A बराबर जो लंब, तो यहाँ A से देखना था तो लंब का मान कितना है, तो 7 है, और कर्ण का मान कितना है, 25 है। तो 7/25 जो है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कास A का मान जब निकालेंगे तो कास A का सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण है। तो यह कास A से ही देखना है, तो आधार कितना है, 24 है। तो यहाँ लिखेंगे आधार 24 हो जाएगा, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, 25 है, तो कर्ण 25 हो जाएगा। तो यह पहला क्वेश्चन इसमें का हल हो गया। इसमें 2 प्रश्न दिया गया था, तो पहला प्रश्न जो है हल हो गया। अब यहीं पर जो है दूसरा प्रश्न को भी हल कर लिया जाए। दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे लिखा है साइन C दिया है और कास C दिया है। तो अब यहाँ पे जो है साइन C और कास C का यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन C का सूत्र क्या होता है, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा जो है कर्ण होता है। ये किसका सूत्र है, तो साइन का सूत्र है। और दूसरा का किसका मान निकालना है, तो कास का निकालना है। तो कास C बराबर लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार बटा यहाँ लिख लेंगे कर्ण होता है। तो ये दोनों सूत्र जब लिखने के बाद से अब इसको देखना है कहाँ से देखा जाएगा, A से कि C से। तो यह लिखा गया C, तो C का मतलब ये हो गया कि हमको C बिंदु से देखना है, जो यह C कोण है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जब देखेंगे तो ठीक सामने वाला भुजा जो है क्या होगा, सामने वाला भुजा लंब होता है। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा, तो लंब जो है 24 हो जाएगा, और इसमें जो है कर्ण कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। तो 24 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो समझ में
आ रहा होगा। अब यहाँ काश सी का सूत्र लिख लेंगे। काश सी का सूत्र आधार बटा कर्ण है, लेकिन कहाँ से देखना है, सी से देखना है। तो सी से जब देखेंगे तो क्या बताएगा, सामने वाले भुजा ये लंब होता है तो यह क्या हो जाएगा, आधार है। क्या है, आधार है। तो आधार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना है 25 है। तो 7 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये दो प्रश्न जो है हल हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 में दो प्रश्न था, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहली बात ये देखेंगे कि हम किस कोण से देखना है, ए से देखना है कि सी से देखना है, पहले इसको समझ लीजिए। तो अगर ए से देखेंगे तो सामने भुजा लंब और यह आधार हो जाता है, और सी बिंदु से देखेंगे तो यह लंब और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बस आप लोग की एक ट्रिक याद रखिए, जो जहां से हमको देखना है, जिस कोण से देखना है, उसको ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो प्रश्न नंबर 1 जो है अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो अब हम लोग सीखेंगे जो है प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देख लीजिए। अब इस प्रश्न नंबर 2 में जो दिया गया, आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति में जो है tan p, तो मतलब tan p का मान निकालना पड़ेगा और काट r का मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो प्रश्न में त्रिभुज एक बनाया गया है और इसमें मान दिया गया है कि यह 12 सेमी है। कितना है, 12 सेमी है, और यह क्या है, 13 सेमी है। मतलब यह लंब का मान जो है 12 है और कर्ण का मान जो है 13 है। क्या नहीं दिया गया है, तो इस प्रश्न में आधार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार की गणना करेंगे। तो अब आधार का पहले यहाँ नोट कर, आधार का सूत्र क्या होता है, पहले इसको नोट करके आधार का मान निकालेंगे। जब आधार निकल जाएगा तब उसके बाद से tan का मान और किसका मान, काट का मान को निकाल लेंगे और निकाल करके रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे या किसका मान दिया है, तो लंब। तो लंब का मान इसमें कितना है, तो लंब का मान जो इसमें दिया गया है 12 सेमी है। कितना है, 12 सेमी है। और कर्ण का मान कितना दिया गया है, तो कर्ण का मान जो है 13 सेमी दिया गया है। क्या नहीं दिया गया इसमें प्रश्न में, आधार। तो आधार का फार्मूला लागू करेंगे। अब आधार का सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट सूत्र लिखवाया जा चुका है। तो कर्ण का जो है क्या सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग माइनस क्या होता है, लंब का वर्ग होता है। तो पहले सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। जब सूत्र याद रहेगा तो प्रश्न लगाने में क्या होगा, आसानी होगा। अब कर्ण का मान क्या है 13, तो 13 का वर्ग लिख देंगे। अब माइनस लंब का मान क्या है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे। अब 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। क्या बचेगा, 25। तो कर्ण 25 का मान कितना होता है, 25 का मान 5 होता है। तो 5 सेमी आधार इसमें कितना गया, 5 सेमी जो है आधार निकल गया। तो जब यहाँ पर tan का प्रयोग करेंगे और काट का जब प्रयोग कर लेंगे, दोनों का मान निकाल करके इसमें रखेंगे और उसको हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ किसका मान निकालेंगे, tan p का मान, और किसका, काट जो है r का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan का सूत्र क्या होता है, तो tan p बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। ये किसका सूत्र है, तो tan का सूत्र है। आप सूत्र नहीं जानेंगे तो प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे, इसलिए पहले सूत्र को तैयार कर लीजिए। तो लंब का मान इसमें क्या है, तो लंब का मान इसमें देखेंगे। अब यहाँ से देखना है, किससे देखना है, तो p देखना है, p से देखना है। तो ये p बिंदु है, देखिए ध्यान से, p ठीक सामने वाले भुजा लंब होता है। तो यह ठीक सामने भुजा क्या, लंब कितना है 5 है। और आधार कितना है आपका, क्या है, आधार कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कहाँ से देखना है, एक बार और समझिए। अगर p से देखेंगे तो ठीक सामने वाली भुजा लंब होती हैं। तो लंब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आधार कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कहाँ से देखना है, मतलब p बिंदु से देखना है कि r बिंदु से देखना है। तो यह हमको p बिंदु से देखना था, इसमें लंब 5 होगा और आधार क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब अगला मान किसका निकालेंगे, तो काट का निकालेंगे। तो काट जो है आर का मान निकालना है। तो काट का सूत्र क्या होता है, तो काट का सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ये किसका मान है, काट का सूत्र है। अब यह कहाँ से देखना है, तो आर बिंदु से देखना है। किस बिंदु से, आर कोण से। यहाँ से देखेंगे तो ठीक सामने वाले भुजा, ये ठीक सामने वाले भुजा जो है क्या होगा, लंब होगा, और यह क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ से ठीक सामने लंब, याद रखिए सामने वाली भुजा लंब, तो लंब 12 है और आधार
आधार क्या है 5 है, तो यहाँ आधार का मान कर लिखेंगे 5 और लंब का मान क्या लिखेंगे 12। तो यहाँ tan का p का मान निकल गया और काट जो है r का मान निकल गया। अब इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ किसका मान पूछा जा रहा था, तो पूछा जा रहा है tan p का मान माइनस और किसका मान काट जो है r का मान पूछा जा रहा है। तो tan p का मान कितना है, तो tan p का मान 5/12 है और काट जो r का मान कितना निकला, तो 5/12। दोनों का मान एकदम एक बराबर इसमें निकला है। अब 5/12 में से और -5/12 जब घट जाएगा तो उसका मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान जो है 0 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सूत्र क्या होता है और ये कहाँ से देखना है, P से देखना है कि R से देखना है। तो पहले इसको सीख लीजिए। बस एक ट्रिक आपको याद रखिएगा, जिस बिंदु से देखेंगे उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो आज जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, सूत्र पढ़े और हम लोग 2 प्रश्न के बारे में अध्ययन किए। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। तो आज जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।